हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम आपको जिस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस के बारे में बता रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो स्टूडेंट्स बीबीए थर्ड सेमेस्टर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए कोर्स से रिलेट हैं, उससे जुड़े हुए हैं। साथ ही बीबीए थर्ड सेमेस्टर के अलावा ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो कॉमर्स और मैनेजमेंट स्ट्रीम के हैं और जिनके पास सब्जेक्ट बिजनेस इन्वायरमेंट उनके किसी भी सेमेस्टर में हो, ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो अब हम अपनी इस वीडियो में सब्जेक्ट बिजनेस इन्वायरमेंट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस के बारे में बताने की शुरुआत कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट बिजनेस इन्वायरमेंट में स्टार्टिंग की यूनिट से आप जिन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए वो रहेगा सबसे पहले द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। इसको इस तरीके से पढ़िएगा कि पहले बिजनेस क्या होता है, फिर इन्वायरमेंट क्या होता है और फिर ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़िए, जो इंट्रो के नाम से भी आ सकता है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसके अलावा आप पढ़िए फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, वाई द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इज इम्पॉर्टेंट या इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इतनी चीजों को स्टार्टिंग की यूनिट से पढ़िए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस यूनिट से वो रहेगा कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसको टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट या काइंड्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट या मैक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट के नाम से भी आ सकता है। ये आप मानकर चलिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो एक बार फिर से ध्यान से अच्छे से सुन लीजिए। आप पढ़िएगा बिजनेस क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट या इन्फ्लुएंस करते हैं यानी प्रभावित करते हैं, क्यों बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी इम्पोर्टेंट है, या इसको इस नाम से भी आ सकता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। और सबसे अच्छे से डिटेल्ड ब्रीफली जो पढ़िएगा वो रहेगा कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसके दो कैटेगरीज होंगी, एक इंटरनल इन्वायरमेंट और दूसरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट के नाम से भी आ सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, बिजनेस इन्वायरमेंट में स्टार्टिंग की फर्स्ट यूनिट में इतने टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप जिन टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा अपनी नेक्स्ट यानी सेकेंड यूनिट में, वो रहेगा आपका टॉपिक इकोनॉमिक सिस्टम, जिसके अंदर तीन तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम आएंगे, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम एंड मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। इन तीनों ही इकोनॉमिक सिस्टम का कॉन्सेप्ट डेफिनेशन पढ़िएगा, यानी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है और इनके मेरिट और डिमेरिट्स। ठीक है, यानी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम है तो वो क्या है, उसके मेरिट डिमेरिट, ऐसे ही सोशलिस्टिक क्या है, उसके मेरिट डिमेरिट, मिक्स क्या है, उसके मेरिट डिमेरिट। और इन तीनों ही इकोनॉमिक सिस्टम्स में यानी कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम में डिफरेंसेस क्या है, इतनी चीजों को आप सेकेंड यूनिट से पढ़िएगा। इसके बाद स्टूडेंट आप जिस टॉपिक को बहुत अच्छे से ब्रीफली पढ़िएगा वो रहेंगे दो टॉपिक आगे की यूनिट से, जो होंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी और एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, क्यों ये लाई गई, इसको लाने से क्या बेनिफिट हुए, इसके क्या कोई ड्रॉबैक हैं, ऑब्जेक्टिव इसको के क्या थे आने के लिए, इतनी चीज़ें इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पढ़िएगा। और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में ये पढ़िएगा कि ये तीनों ही क्या होते हैं, यानी लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट डेफिनेशन, प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट डेफिनेशन, ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेज डिसएडवांटेज और इनके लाने के पीछे इनके ऑब्जेक्टिव्स यानी क्या थे और इनके मकसद क्या थे, इनको आने से फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, मेरिट डिमेरिट। तो एलपीजी को और इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जितना पॉसिबल हो ब्रीफ में पढ़िएगा। और अब आगे की यूनिट से आप पढ़िएगा WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। WTO में पढ़िएगा WTO क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। वैसे ही फेमा क्या है, फेरा क्या है, इसमें कितने सेक्शंस होते हैं, फेमा फेरा में डिफरेंसेस क्या है, फेमा के रूलिंग क्या है, ये सब पढ़िएगा। ठीक है, और लास्ट में आप पढ़िएगा SSI यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, SMED एक्ट को और एंटरप्रेन्योरशिप को। इतनी चीजें आप सब्जेक्ट बिजनेस इन्वायरमेंट से पढ़िए।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी और ये आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको बहुत फायदा दिलाएगी। टिल देन स्टे ट्यून विद अस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर ऑल योर फ्यूचर वर्क एंड एग्जाम। Subscribe our channel and share it. Good luck. Bye bye.